हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है लोकेश और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में क्या अंतर है, विस्तार से लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद विचार के दो अलग अलग स्कूल हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर अपने दृष्टिकोण की बात करते हुए अंतर दिखाया है। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दो अलग अलग दृष्टिकोण हैं, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद। हालांकि उनके पास अलग अलग दृष्टिकोण हैं, लेकिन दोनों के बीच महत्वपूर्ण समानताएं भी हैं। अलग दृष्टिकोण भी हैं और समानताएं भी हैं। यथार्थवाद और नव यथार्थवाद शब्द की व्याख्या करते करते हैं। दोनों बताते हैं कि किसी देश की घरेलू राजनीति विदेश नीति से कैसे अलग है। यानी कि विदेश नीति और घरेलू नीति जो है, उनमें अंतर को ये बताते हैं। इन दो दृष्टिकोण में राज्यों और नैतिकता के एजेंटों के बजाय तर्क संगत अभिनेताओं के रूप में परिभाषित किया गया है। वे ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मूल रूप से एक ही है। अब बात करते हैं हम यथार्थवाद क्या है। तो यथार्थवाद ने सामाजिक जीवन के व्यक्तिगत पहलू को अधिक महत्व दिया। यथार्थवाद का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष की जड़ों से विश्लेषण से है। यानी कि जो हम संघर्ष करते हैं अंतर्राष्ट्रीय से, उसमें जो संघर्ष होता है उसका विश्लेषण करने से है यथार्थवाद। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के लिए रणनीतिक के कार्यान्वयन में भी विश्वास करता है। जब यथार्थवाद की राजनीति की बात आती है तो हम जो भी देख सकते हैं वह यह है कि वास्तविक राजनीति एक स्वायत्त क्षेत्र है। यथार्थवाद अर्थव्यवस्था संस्कृति की उचित परिभाषा तैयार करने में विश्वास करते हैं। यथार्थवाद केंद्रीय प्राधिकरण के वर्चस्व में विश्वास नहीं करता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यथार्थवादी अराजक में विश्वास नहीं करते। यथार्थवादी में शक्ति एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो यथार्थवाद जो एक शक्ति से अपना जो है साम्राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। किसी राज्य की शक्ति को उन कारकों पर आधारित माना जाता है, जैसे राज्य की सहन शक्ति। तो राज्य की सहन शक्ति बहुत ही जरूरी है। अब आती है बात नव यथार्थवाद क्या है। तो नव यथार्थवाद ने सामाजिक जीवन के व्यक्तिगत पहलू पर अधिक ध्यान नहीं दिया। दूसरी ओर वह वास्तविकताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष को हल किया जा सकता है और अराजकता की स्थिति से अधिक समझा जा सकता है। नव यथार्थवाद या रचनात्मक यथार्थवाद। केनेथ वॉल्ट अपनी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत में यथार्थवाद के उन्नत विकास के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो ये जो केनेथ वोल्ट हैं, इन्होंने जो लिखा है द स्टोरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसके अंदर जो है नव यथार्थ के बारे में जो है विकास के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर नेक्स्ट हमारे जोसेफ ग्रेको ने नव यथार्थवादी विचारों और अधिक परंपरागत यथार्थवादियों के साथ जोड़ा है। सिद्धांत का यह प्रकार कभी कभी आधुनिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। वॉल्स ने जब यथार्थवाद का कहना है कि संचार संरचना के प्रभाव को राज्य के व्यवहार को समझने के रूप में लिया जा सकता है। संरचना को दो रूपों में परिभाषित किया जा सकता है। तो दो संरचना के रूप है। पहला है, प्रथम है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली व्यवस्था सिद्धांत, जो कि अराजकता के लिए है, और दूसरा है इकाइयों में क्षमता का विवरण। नेक्स्ट है हमारा, वॉल्स भी परंपरा यथार्थवाद को चुनौती देता है, जो प्रारंभिक सैन्य शक्ति पर जोर देता है बजाय राज्य की सैनिक क्षमताओं को प्रदर्शनात्मक शक्ति के रूप में होती है। नव यथार्थवाद को शास्त्रीय यथार्थवाद पर हांस मोर्गेथाउ के लेखन से एक वैचारिक प्रस्थान के रूप में समझा जा सकता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक विश्व के बड़े नेताओं के अहंकार और भावनाओं के अधीन है। अब हम बात करते हैं दोनों में अंतर क्या है, यथार्थवाद और नव यथार्थ में अंतर क्या है। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद की परिभाषा अगर बात करें तो यथार्थवाद का मानना है कि टकराव पैदा होते हैं क्योंकि राज्य स्वयं रुचि रखते हैं, और बिजली मांगने वाली इकाइयां होती हैं क्योंकि वे ऐसे लोगों से बने होते हैं जो स्वयं इच्छुक और अपरिवर्तनशील होते हैं। यानी कि जो लोगों का स्वभाव है वो अच्छा नहीं होता, अपरिवर्तनशील होता है, स्वयं की इच्छुक रखते हैं, तो जो है टकराव पैदा हो जाता है। फिर नव यथार्थवाद का मानना है कि अराजकता को के कारण टकराव पैदा होता है। चूंकि कोई केंद्रीय प्राधिकरण नहीं है, इसलिए राज्य खुद की मदद करने के लिए शक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं।
नेक्स्ट हमारा फोकस। तो यथार्थवाद मानव प्रकृति पर अपनी रुचि को केंद्रित करता है और नव यथार्थवाद प्रणाली संरचनात्मक पर अपनी रुचि प्रवृत्त करता है। तो नव यथार्थवाद संरचना देखता है और यथार्थवाद जो है मानव प्रकृति को देखता है। अब बात करते हैं रुचियों की। तो यथार्थवाद सत्ता में रुचि रखता है और नव यथार्थवाद सुरक्षा में रुचि रखता है। तो नव यथार्थवाद जो है वो सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देता है और यथार्थवाद जो है सत्ता पर ज्यादा ध्यान देता है। नेक्स्ट है हमारा रणनीतिक दृष्टिकोण। यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के लिए राजनीतियों के कार्यांतर में विश्वास रखता है। यद्यपि नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संघर्ष के लिए रणनीतियों को प्रभावित करने में विश्वास करते हैं। यह दृष्टिकोण सुरक्षा के प्रति अधिक झुकाव है। अब बात करेंगे हम सिस्टम ध्रुवता की। तो यथार्थवाद और नव यथार्थवाद दोनों ही व्यवस्था ध्रुवीकरण की बात या ध्रुवता की बात करते हैं। यथार्थवाद में चूंकि ध्यान प्राप्त करने पर अधिक है, एक ध्रुवीकरण, एक ध्रुवीय प्रणाली, ध्रुवता की प्रणाली का प्रकार जिसे यथार्थवाद भी सबसे अधिक बोलते हैं। एक ध्रुवीय प्रणाली में केवल एक महान शक्ति होती है, इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में शांति या शक्ति को संतुलित करने के लिए अन्य देशों को एक महान शक्ति के शक्ति बराबर के लिए एक साथ आना होगा। तो यथार्थवाद जो चाहता है वो चाहता है कि हम सभी को जो जो है देशों को मिलकर एक साथ आना होगा और कोई ना कोई शक्ति जो है बनना पड़ेगा। तो आप इन पॉइंट्सों को थोड़ा सा और बढ़ा करके अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारा क्वेश्चन था ये कि यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में जो है अंतर क्या है। तो हमने इन दोनों को पहले एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन दिया, यथार्थवाद क्या है, नव यथार्थवाद क्या है, और फिर नेक्स्ट हमने इसके कुछ सिद्धांत बताए और इसमें जो है अंतर बताया। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट ज़रूर करें। और आपके जो पेपर के लिए शुभकामनाएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।